हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 15 मई है, यानी कि मई का महीना जो है आधा बीत चुका है और एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर ये है कि अब अगर आप चाहें तो एक साथ 2 डिग्री भी ले सकते हैं। अभी तक था ना कि जो 2 डिग्रियां होती थीं उनमें एक प्राइवेट होनी चाहिए, एक रेगुलर होनी चाहिए, लेकिन अब व्यवस्था जो है वो बदल रही है ड्यू टू द ऑनलाइन कोर्सेज। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम अब शुरू किए जा रहे हैं जिनको अगर आप चाहें तो ऑनलाइन साथ साथ पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई भी रेगुलर और प्राइवेट जैसी बात नहीं होगी। खबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, ये खबर पटना से यानी कि बिहार से निकल कर आ रही है और धीरे धीरे ये व्यवस्था संपूर्ण देश में सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगी। पहले तो ये खबर ये है कि अभी बिहार के 2 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ये व्यवस्था लागू की जा रही है। इनमें एक पटना विश्वविद्यालय है और दूसरा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, जो कि मेरू के दायरे में आ रहे हैं। मेरू मतलब हो गया कि यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। मेरू मतलब हो गया कि बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये व्यवस्था अभी 2 विश्वविद्यालयों में है बिहार के, धीरे धीरे अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू होगी। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके स्टेट में भी जल्दी व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो इससे जो है ना समय बचेगा आपका। और अगर अभ्यर्थी चाहे, स्टूडेंट चाहेंगे तो वो अपना जो है 2 पाठ्यक्रम एक साथ पूरा कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। फिलहाल यहाँ पर जो न्यूज़ है, विश्वविद्यालय के छात्र ले सकेंगे एक साथ 2-2 डिग्री। तो बस ये खबर यहाँ पर तो काफ़ी लंबी छापी गई है, लेकिन इसमें कुछ उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या शर्तें रहेंगी, क्या कंडीशन रहेगी, कैसे एडमिशन होगा, कैसे पाठ्यक्रम चलेगा, परीक्षाएं कैसे होंगी। कुछ भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और हालांकि अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में आपको सारी बातें एक अलग वीडियो में बताकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि अगर कोई बच्चा एक साथ 2 डिग्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस अब होनी चाहिए। ख़ासतौर से जो मेरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि जिसमें ये आपका बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में जो काम कर रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राएँ एक साथ डुअल डिग्री यानी कि एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को प्रभावी बनाया जाएगा और इसके लिए सभी छात्र छात्राओं और संस्थाओं का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC पोर्टल पर निबंधन किया जाएगा, यानी कि इसको अपडेट किया जाएगा। सभी कोर्स की मैपिंग कर डिग्री क्रेडिट अपलोड किए जाएंगे। तो ये व्यवस्था लागू होने वाली है। और शिक्षा मंत्री से मिले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2021 की ये बात है जब कुल 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती आई थी जूनियर एडेड में। और हालांकि ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसमें काफ़ी दिक्कतें सामने आईं। पहले तो इसका रिजल्ट 2 बार जारी किया गया था, फिर अंतिम रूप से कुछ ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने अपना गोला वाला जो था, जो ओवल होता है पहले पेज पर, उसको गलत कर दिया था, तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। मामला सिंगल बेंच से डबल बेंच में गया। सभी याचिकाएं जो है खारिज हुई। खैर, याचिकाओं के खारिज हुए भी काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो परिणाम है वो जारी नहीं हो पाया है। कहने के लिए तो यहाँ पर 1894 पदों को ही भरा जाएगा। इसमें प्रधानाचार्य के भी पद हैं, साथ ही साथ सहायक अध्यापक के भी पद हैं, लेकिन कुल मिला के 43,610 अभ्यर्थी हैं जो कि कट ऑफ को क्रॉस किए हैं। अब उनको इंतज़ार ये है कि मेरिट लिस्ट जारी हो तो उनकी नियुक्ति हो, यानी कि 43,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमने तो परीक्षा पास कर ली है, हो सकता है हमारी नौकरी लग जाए। खैर, अगर ये नौकरी लग गई होती तो इनमें से आप देख रहे हैं कुल मिला के लगभग 1900 के आसपास बच्चे ही सेटल हो पाएंगे। बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो तो फिलहाल उनको फिर से संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है कि मतलब कभी कभी ना हेडेक होने लगता है। खैर, यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों को बुलाकर वार्ता करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया है। देखो, ये लाइन तो कई बार सामने आ चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, लेकिन कहने के लिए होती है, रफ्तार उनकी अपनी रहती है। और जिस रफ्तार से भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, आप स्वयं देख रहे होंगे कि कई सारी भर्तियां हैं जो कि शुरू हुए 10-10, 12-12 साल बीत चुके हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में, जिस पर मामला जो है कोर्ट में है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप देख रहे हैं। तमाम भर्तियाँ हैं जो कि बहुत लंबे समय से वेटिंग में हैं। फिलहाल यहाँ पर जो कहा गया है, अगर वो पूरा हो सके, निश्चित रूप से मैं सरकार और सिस्टम का शुक्रगुजार रहूँगा।
और सामूहिक नकल में राज्य विश्वविद्यालय ने 8 परीक्षा केंद्र निरस्त किए हैं। बात यहाँ पर हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर 8 परीक्षा केंद्रों को निरस्त किया गया है। यहाँ पर जो सचल दस्ता है उसने रिपोर्ट करी थी कि 8 ऐसे केंद्र हैं जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सामूहिक नकल करवाई जा रही थी। अब ये जो परीक्षा केंद्र हैं इनको फ़िलहाल तो अब रद्द कर दिया गया है और नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिस पर परीक्षाएं जो हैं वो 17 मई से करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये अपडेट है। और मूल्यांकन में अनुपस्थित रहे परीक्षकों को साक्ष्य सहित बताना होगा कारण। आपको पता है ना कि यूपी बोर्ड का जो मूल्यांकन चल रहा था तो उसमें लगभग 50,000 ऐसे अध्यापक भी मूल्यांकन कार्य में लगाए गए थे जो कि निजी कॉलेजों से थे, प्राइवेट स्कूलों से थे, लेकिन वो एक भी दिन मूल्यांकन करने पहुँचे नहीं। इससे एक सवाल पैदा होता है, खड़ा होता है कि आखिर ये जो टीचर हैं ये मूल्यांकन कार्य किए क्यों नहीं। फ़िलहाल अब इनसे यहाँ पर बाकायदा पूरी जो है जानकारी मांगी गई है, साक्ष्य सहित आपको बताना पड़ेगा कि क्या कारण रहा कि आप मूल्यांकन करने नहीं आए और कार्रवाई भी होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखा जाए तो जो रिपोर्ट अभी आ रही है उसके मुताबिक जो शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं तो फिलहाल कहना ये है कि राजकीय और एडेड विद्यालयों से परीक्षकों की उपस्थिति तो 90% सही रही थी, लेकिन निजी विद्यालयों से नियुक्त किए गए परीक्षकों की गैर हाजिरी ज़्यादा रही थी। तो यहाँ पर संदेह ये उठता है कि क्या ये योग्य शिक्षक थे या फिर ऐसे ही इनकी जो है ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि अब बहुत ही सख्ती बरती जाती है कि कोई भी जब यूपी बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें जैसे होता था ना कोई बाहरी जो है अब ड्यूटी नहीं कर सकता है और मूल्यांकन तो खैर एक बड़ी प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है। खैर 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, आगे कार्रवाई भी संभव है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। आज के अखबारों में कुछ नहीं है और पीईटी के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पीईटी में इस साल बेहतर स्कोर करना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है बिकॉज ऑफ कई सारी भर्तियां हैं जो कि काफ़ी अवेटेड हैं, काफ़ी लंबे समय से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीईटी में बेहतर स्कोर नहीं कर पाए तो सब कुछ जो है ना गड्ढमड्ढ हो जाएगा। गड्ढमड्ढ समझ रहे हैं ना, आप जो मुख्य परीक्षा है उसकी कट ऑफ में आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स प्रतिदिन अपलोड होंगे, उसमें प्रैक्टिस करते रहिएगा। जीएस के होंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।